Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 1 of class 10 math chapter number 2 polynomial। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे 9 टॉपिक्स हैं वो हमें अच्छे से आना चाहिए। इसको आने के बाद हमारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज और क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। और स्टूडेंट्स, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये वही टॉपिक है जो हम क्लास 8th एंड 9th में कवर करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। एंड इस वीडियो में मैं इन टॉपिक्स को थोड़ा सा फास्ट कराने वाला हूं, बिकॉज डिटेल में इन टॉपिक्स को मैं बेसिक वीडियोस की सीरीज में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज एक्सप्रेशन, क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, एंड फिर पॉलिनोमियल देखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो इस तरीके से हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट टॉपिक एक्सप्रेशन, it is a combination of the variable and constant is called expression। मैं एग्जांपल लेता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8। तो पहला टॉपिक मीनिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। मैं साइड में बताता हूं आपको। देखिए बेटा, वेरिएबल वो होगा जो भी अल्फाबेटिकल नंबर है, मीनिंग दैट x y a c e, मतलब जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा उन सभी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे 7 है, 4 है एंड 8 है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल के ऊपर। तो इस एक्सप्रेशन में इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल आएगा वो x एंड y आएगा। ओके, फिर बात करते हैं टर्म की। तो टर्म क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में बेटा 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 4x स्क्वायर, दूसरा है 5y एंड तीसरा जो टर्म है वो 8 टर्म है। ओके, अब टर्म को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और अच्छे से मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर y एंड z प्लस पी क्यू। तो आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो टर्म है उसमें टोटल देखिए कितने फैक्टर्स हैं। जैसे 4 एक फैक्टर है, 4x स्क्वायर y एंड z, मतलब आप बोल सकते हैं काउंटिंग में 4 हैं, लेकिन तब भी हम इसको एक सिंगल टर्म मान रहे हैं। ओके, और ये एक सिंगल है तब भी हम इसको एक टर्म मान रहे हैं। मीनिंग दैट जो टर्म जो डिसाइड होता है, अगर सारी के सारी जो भी हमारे वैल्यूज हैं अगर वो मल्टीपल में होंगे तो उनको एक ही टर्म माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 थे, 4 एंड एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको क्या एक ही टर्म माना। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीपल में है, तो जितने भी होंगे अगर वो मल्टीपल में होंगे तो उनको एक ही टर्म माना जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया आपको टर्म कैसे डिसाइड करते हैं। अब बात करती है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा हो गया 8। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, जो वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर होगा उसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे। 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो 4 है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलरली जो 5y को कैसे राइट डाउन करेंगे, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज द कांस्टेंट। तो आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो सेकेंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है 1 टर्म उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 4x है, ओके, 5y स्क्वायर है, ओके, जैसे 4 लिख लिया मैंने अकेला। तो देखिए इनको, इन सभी को भी एक्सप्रेशन बोला जाएगा। ये भी एक अलग एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलग एक्सप्रेशन है और ये भी एक अलग एक्सप्रेशन है, बट इसमें टर्म एक है। देखिए एक ही टर्म है, इसलिए इसको मोनोमियल बोला जाएगा।
और जो एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है टू टर्म उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने 5x स्क्वायर है प्लस 4x कर दिया, या फिर 4x माइनस 4 कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, चाहे पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे मतलब नहीं करता। हम टर्म के बारे में इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सिमिलरली एक्सप्रेशन कंटेन 3 टर्म इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 5y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एन एक्सप्रेशन कंटेन, किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 4x। ओके, आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। और एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 8। तो यहां देख सकते हैं भले ही हमारे पास दो टर्म है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। अब जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप देख सकते हैं दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है, बट इसकी हमें किससे मतलब है, डिग्री से मतलब है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। ओके, आप कुछ और भी ले सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, एंड दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। एंड जिस एक्सप्रेशन की 3 होगी उसको बोलेंगे हम क्यूबिक। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5y, एक्चुअली क्यूब करना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक के बारे में बात हो रही है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब आगे देखते हैं, इफ वी इन्वॉल्व इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन इट विल बिकम एन इक्वेशन। तो देखिए कोई भी एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल साइन को इन्वॉल्व कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। या एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेशन। और इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, अगर मैंने इक्वल साइन इन्वॉल्व कर दिया, इस कंप्लीट को बोलेंगे इक्वेशन। आप देख लीजिए बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सप्रेशन, और इस कंप्लीट को बोलेंगे हम लोग इक्वेशन। ओके, तो किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे पार्ट को बोलेंगे LHS, एंड इक्वल के राइट हैंड साइड वाले कंप्लीट पार्ट को बोलेंगे हम लोग RHS। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थर्ड वन इज द पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन इन विच पावर इज अ होल नंबर। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसकी पावर अगर होल नंबर है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो देखिए अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अब हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसी पेज पर मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो पावर है इसको हम लोग बोल रहे हैं पावर, ये लिखा है पावर। और पावर क्या है बेटा, ये होल नंबर है। देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 पावर है, और 2 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो अब आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, सर आप कुछ ऐसे एग्जांपल बताइए जो एक्सप्रेशन हो और पॉलिनोमियल ना हो। चलिए हम देखते हैं। पहला मैंने एग्जांपल लिया 4/x³ प्लस 1। तो अब आप बोलेंगे सर देखिए ये भी तो इसकी पावर में होल नंबर है। हाँ बेटा, पावर में होल नंबर तो है, बट एक्सप्रेशन को पहले आइडेंटिफाई करने से पहले कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको ऊपर ले जाइए, और जब भी आप इसको
ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर इसकी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो निगेटिव हो जाएगी। अब ये कंप्लीट क्या बन गया, एक्सप्रेशन। अब आप ये कहेंगे सर ये माइनस का कैसे हो गया। एक्चुअली ये बेसिक वीडियो का 15 नंबर वीडियो में मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताया। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का रूल है, मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 अपॉन ए टू द पावर m है तो अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ए टू द पावर माइनस m हो जाता है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने वर्क किया हुआ है। एंड उल्टा भी होता है, अगर नीचे माइनस में है और तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं ये जो -3 है ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, होल नंबर। ओके, सो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको। 6 अंडर y प्लस 5। अब आप देखिए ये अंडर y है, तो जब भी आप अंडर हटाते हैं तो उसमें पावर कितनी लगती है, 1/2। ओके, जैसे 6y की पावर कितनी आएगी इसमें बेटा, 1/2 प्लस 5। और आप देख सकते हैं 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये भी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो क्या बोलता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट अगर पावर जो है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे 2x³ प्लस 4y² प्लस 5। आप दे सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो मैं DOP लिख रहा हूं, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 8y की पावर 8 प्लस 9z³। तो आप देख सकते हैं इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, वो 8 हो गया। ओके, बिकॉज ये पावर इसकी 8 है। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपली 8, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 0। अब 0 कैसे हुआ मैं आपको जस्ट प्रूफ करके बताता हूं। अब देखिए हमने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। ओके, अगर x की पावर 0 है तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब आप मुझे बताइए क्या मैं 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 1। अब आप कहेंगे सर ये सब लिख सकते हैं, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया 1 किसके इक्वल में है, x टू द पावर 0। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 8x टू द पावर 0। ओके, अब आप देख सकते हैं x टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x टू द पावर 0 हो गया, और 0 क्या है बेटा, होल नंबर है। दिस इज द होल नंबर। होल नंबर है तो ये डिफाइंड हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, अगर पावर्स की 0 है तो हाईएस्ट DOP कितना हो जाएगा, 0। तो जस्ट मैंने अभी आपको यहां पे लिखा, देखिए। ओके, तो क्लियर हो गया आपको प्रूफ। तो बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 5 की। देखिए क्या हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखिए ये हम लोग 8th क्लास में कवर अप कर चुके हैं। अगर यहाँ पर फिर कवर अप करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टॉपिक। तो स्टूडेंट्स मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में मैंने आपको उसको डिटेल वीडियो बताया हुआ है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब वहां जाके वीडियो देख लीजिए अगर जिस स्टूडेंट्स को नहीं आता है या प्रॉब्लम है। ओके, और जिसको आता है वो आगे चलिए। ओके, तो ये है वीडियो नंबर 9, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन का वीडियो बना हुआ है वीडियो नंबर 10, एंड डिवाइड के ऊपर बनाया हुआ है वीडियो नंबर 11। ओके, तो आप प्लीज वहां जाके इसको देखकर सीख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब 7 टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड रिलेशन विद देयर कोएफिशिएंट। अब देखिए ये टॉपिक है ना,
ये टॉपिक 10 से रिलेटेड है, 10 का टॉपिक है। ओके, बट ये टॉपिक क्या है, ये बेसिक से जो हम 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन की एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, बट हमने दोनों को कंपैरिजन में सीखना है ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशन की हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें x की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी ही x की वैल्यूज आती हैं। इस बात को याद रखिए, जितनी वेरिएबल की पावर होगी उतनी x की वैल्यूज आएंगी। ओके, और जो x की वैल्यूज आती है उसी को इस पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी x की पावर होगी उतनी x की वैल्यूज आएंगी और जो x की वैल्यूज आएंगी उसी को जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा इस चैप्टर में। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 3x और ये 6 कहां जाएगा, इक्वल के साइड, तो -6 हो जाएगा। ओके, एंड अब हमें x को सेपरेट करना है तो जो मल्टीप्लाइड की चीज वो कहां जाएगी, डिवाइड में, एंड दिस इज द -6/3। तो इसी के बेसिस पर x की वैल्यू हो गई -2। अब देखिए ये क्या आ गया, जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया इस एक्सप्रेशन का। ओके, और जैसे मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था, और ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर हम लोग चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, अगर चेक करने पर, मतलब चेक कैसे करोगे, ये वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट अप करोगे x की जगह पर। अगर आंसर में LHS और RHS इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये सही है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ चेक एक बार। अब देखिए ये इक्वेशन में रखिए, वैल्यू पुट अप करिए, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे क्या रखना है, -2। तो 3 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये हो गया कितना बेटा, -6 प्लस 6। तो -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मीनिंग दैट LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। इसका मतलब है ये हमने आंसर जो निकाला है वो सही है। ओके, तो ये अगर कोई बोले इसका, इस इक्वेशन का जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो आंसर क्या आएगा, ये होगा, ये इसका जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाइड करेगी। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। अब इसको मैं जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक फॉर्मूला बना लेता हूं जो इस चैप्टर में यूज होगा। अगर कोई लीनियर इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन चलो मैं लिख लेता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से लिख लेता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा, आप लोग पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में कंफ्यूज मत होइए। कभी मैं पॉलिनोमियल बोल देता हूं, कभी इक्वेशन बोल देता हूं, कभी एक्सप्रेशन बोल देता हूं। ओके, सब चीजें एक ही है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं। तो हर एक की जो एक्सप्रेशन होगा, जो भी इक्वेशन होगी, उसकी पावर होल नंबर ही होगा। ओके, तो आप लीनियर पॉलिनोमियल मान के ही बात करेंगे हम लोग। देखो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आप देखिए इसको यहां से कंपेयर करिए एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए ये 3 क्या हो गया, a हो गया, और b क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। अब आप देख सकते हैं b क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने एक फॉर्मूला ये बनाया, हमने क्या ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है, तो 0 का हमारा फॉर्मूला हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। और आप देखिए आया कैसे, ये हमने जो निकाला है ना उसी के बेसिस पे आया है। आप देखिए पहले हमने क्या करा था, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उस साइड करा, तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो देखिए वही लिखा है माइनस कांस्टेंट टर्म, तो मीनिंग दैट माइनस b एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये x का कोएफिशिएंट कितना था, 3। अब वही लास्ट में कहा गया था, डिवाइड में गया था, मैंने इसको यहाँ लिख दिया a। आप देख सकते हैं, देखिए b को हम कंपेयर कर रहे थे 6 से, तो यहाँ पे देखो -6 आया, तो यहाँ पे -b आ गया। एंड x को कंपेयर कर रहे थे हम लोग 3 से, मीनिंग दैट a को, सॉरी ना, a को कंपेयर कर रहे थे 3 से, और 3 यहाँ पर क्या था, ये कोएफिशिएंट ऑफ x था,
यहाँ पर ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है तो वो आ गया अपॉन में। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया लीनियर पॉलिनोमियल का माइनस बी अपॉन ए, जीरो ऑफ निकालने का डायरेक्टली। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 8 हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन विद देयर कोएफिशिएंट। ओके, तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था उसी तरीके से हम लोग पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग एक्स की वैल्यूज को निकालेंगे, मतलब उसके जीरोस निकालेंगे, एंड देन उनके बीच में रिलेशंस क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली जस्ट हमने जो डिस्कस किया लीनियर पॉलिनोमियल एंड रिलेशन विद देयर कोएफिशिएंट, वहां पर पॉलिनोमियल की जगह पर इक्वेशन लिख गया है, तो इक्वेशन को हटाकर आप पॉलिनोमियल को राइट डाउन कर लीजिए, वो बाय मिस्टेक हो चुका है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसकी एक्स की वैल्यूज निकालनी है, मीनिंग दैट जीरोस निकालने हैं। ओके, तो अब आप बताइए इसमें कितनी जीरो आएंगे, तो यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे, मीनिंग दैट 2 एक्स की वैल्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर कितनी है, 2 है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, बट मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले हमारा किस तरीके से सॉल्व करते थे, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता था, यहां पर कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाइड इसमें करेंगे 2 में करेंगे कांस्टेंट टर्म में, तो आया कितना 2। ओके, एंड जो मिडिल टर्म है वो कितना है प्लस की 3। अब हमें ऐसे दो नंबर को आइडेंटिफाइड करना है, मल्टीप्लाइड पे क्रॉसिंग लगा रहा हूं, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, एंड एडिशन करने पे कितना आ जाए 3 आ जाए, बस यही रूल होता है। तो हमने एक नंबर सेलेक्ट करा 2 और 1। अब आप देख सकते हैं अगर 2 इंटू 1 करूंगा, मैंने अगर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा। ओके, एंड 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों टर्म इसमें सेटिस्फाइड हो रही है ना, इसका मतलब हमने ये दो नंबर आइडेंटिफाई सही किए हुए हैं। अब मिडिल टर्म को हटा के इन दो नंबर की फॉर्म में राइट डाउन कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर 3x को क्या लिखूंगा मैं, प्लस के 2x विथ साइन चलता है बेटा ना, एंड प्लस 1x को मैं x लिख रहा हूं प्लस 2। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये 4 हमारी टर्म हो गई, इनमें से कॉमन लेना है। ओके, तो देखिए इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 1x है, तो हम 1x कॉमन ले सकते हैं। 1x जैसे हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे 1x बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, सिंगल x बचेगा, और यहाँ पर एक x था और एक 2 था। ओके, तो यहाँ से क्या चला गया, 2 चला गया, सॉरी x चला गया बाहर, तो यहाँ भी कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, अगर आप बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से देखना है तो ऐसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है अगर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स, तो लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स। तो अब इसमें से देखिए अगर मैं x को कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे दिखाना चाहिए, अगर आपको ऐसे बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया होगा। ओके, अब मुझे क्या करना होता है, दूसरे में से ऐसा कॉमन लेना होता है कि मुझे एज इट इज सेम बच जाए। तो मुझे एज इट इज सेम बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x प्लस 2 बचेगा। अब ये एक अलग टर्म बन गया, ये एक अलग टर्म बन गया, तो इन टर्म में से फिर से अगेन कॉमन ले लीजिए। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आपको सामने दिख रहा है, x प्लस 2 कॉमन आएगा, और दूसरा क्या बच जाएगा, x प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल करेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए एक बार, और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां से x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, -2, एक 0 ये आ गया हमारे पास, और एक क्या आ जाएगा -1, एक 0 ये आ गया, और ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाइड होंगी। ओके, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज कहां से निकाली हमने, इसी में से निकाली है, तो इसी में सेटिस्फाइड होगी। ओके, चलिए
अब हम क्या करते हैं, रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट मुझे थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं रफ वर्क को रिमूव कर देता हूं। तो अब हम आते हैं रिलेशन विद देयर कोफिशिएंट के बारे में। अब देखिए, अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आप देख सकते हैं ये, इसको कंपेयर कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, इस पॉलिनोमियल से। ओके, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, तो a किसके आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड b क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, एंड c कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मुलेस पर आते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में हम केवल इसका फॉर्मूला देखेंगे। अब देखिए, वहां पर x की वैल्यूज 1 आई थी लीनियर वाले में, तो हमारा एक 0 निकाला था हमने, और यहाँ पे 2 आई है तो 2 जीरोज आएंगे, तो 2 बार ही हमें सेटिस्फाइड करा के दिखाना पड़ेगा, मतलब हमारे 2 फॉर्मुलेस बनेंगे। ओके, सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अब देख लेते हैं सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, फॉर्मूला माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस के b। ओके, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और x² के साथ कितना है, a। तो एक फॉर्मूला बन गया सम ऑफ द जीरोज माइनस b अपॉन a, और प्रीवियसली भी यही बना हुआ था। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये बन जाएगा c अपॉन a। ये हमारे 2 फॉर्मुलेस बन चुके हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं सेटिस्फाइड कराने में। तो सेटिस्फाइड कैसे करते हैं वो डायरेक्टली मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ही बताऊंगा। ओके, तो देखिए, अगर यहाँ पर मैंने कॉमन किस तरीके से लिया, अगर आपको वो लेने में दिक्कत आ रही है तो वो सीखने के लिए ये वीडियोस को आप देख लीजिए, जो कि है वीडियो नंबर 13। अब वहां पहुंचेंगे कैसे, चैनल पर जाइए, उधर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियोस है, वो 15 वीडियोस डले हुए, उसमें 13 नंबर का वीडियोस हाउ टू टेक कॉमन फ्रॉम एक्सप्रेशन में से आप देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, और मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आपको चैप्टर्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2, और उसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।